नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। मैं सोनी चौधरी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में। आज हम डिस्कस करेंगे आपके साइंस के क्वेश्चंस जो आपके विभिन्न एग्जामों में प्रीवियस जो एग्जाम हो चुके हैं उनमें पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं उनको हम देखेंगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा एमटीएस का जो एग्जाम चल रहा है इसमें काफ़ी जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीटेड हैं जो प्रीवियस पेपर आधारित हैं। तो आपको उन चीज़ों को भी याद रखना है, देखना है कि कहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कौन कौन से वो टॉपिक हैं जो आपको तैयार करने हैं। तो उसी क्रम में ये हमारी एक सीरीज चल रही है। इसमें आपको पार्ट्स के अनुसार चीज़ें मिलेंगी, यानी कि पार्ट 1 से पार्ट 14-15 तक हम कर चुके हैं। तो आप इन सारे पार्ट्स को एक बार ज़रूर देखिएगा, तो आपको काफ़ी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर यहाँ पर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें आज आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी। पहला क्वेश्चन है आपका, ताप बढ़ने के साथ द्रव की जो सायनता है ये क्या हो जाती है? ये बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, या द्रव की प्रकृति के अनुसार बढ़ या घट सकती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या है क्वेश्चन? क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि जो विस्कोसिटी है लिक्विड, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तापमान के साथ ये क्या होती है? ये बढ़ घटती है। क्या होती है? घटती है। तो आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, द्रवों की सायनता, द्रवों की जो सायनता विस्कोसिटी होती है जो उसका गाढ़ा और पतलापन बताती है, सायनता तापमान बढ़ने पर, तापमान बढ़ने पर घटती है। ठीक है, क्या होती है? घटती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, चाहे वो कोई भी द्रव हो, अगर वो टेम्परेचर बढ़ता है तो इसकी जो सायनता है, विस्कोसिटी है, वो क्या हो जाएगी? धीरे धीरे घटती चली जाएगी। ठीक है, तापमान जैसे ही क्या होगा? घटेगा, तो इसकी विस्कोसिटी क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। दोनों के ये अपोजिट है, दोनों को आपको याद रखना है। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं एनीमोमीटर, कोलोमीटर, लक्स मीटर या अल्टीमीटर। The instrument which is used to be measure the intensity of the highlight of cold, इसको क्या कहेंगे? तो इसको हम लक्स मीटर कहेंगे। क्या कहेंगे? लक्स मीटर इसको कहा जाता है भाई। ठीक है ना, जो क्या करता है? जो प्रकाश की तीव्रता को नापता है, प्रकाश की तीव्रता। ठीक है, और भी जो इसमें ऑप्शन है उनको भी देख लेते हैं। जैसे आपको कोलोमीटर से पूछ लिया जाए, कोलोमीटर जो है ये क्या नापता है? ये प्रकाश की, हाँ, प्रकाश, प्रकाश सुग्राही पदार्थों का, सुग्राही पदार्थों द्वारा अवशोषित तरंगों, अवशोषित तरंगों को नापने के लिए, तरंगों को नापने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है ना। चलिए, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ से सख्त होता है। जब हम अपने पैरों से धक्का देते हैं तो बर्फ कई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ठीक है, तो वॉकिंग नो ऑन स्नो इज मोर टिपिकल्ट देन वॉकिंग ऑन द रोड बिकॉज, इसका रीजन क्या है? कि जो बर्फ है, बर्फ की जो सड़क है, ठीक है ना, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। जो बर्फ है इसमें क्या होगा? इसमें घर्षण जो होगा ये कम होगा। सड़क में क्या होता है? सड़क में घर्षण अधिक होता है। ठीक है ना, सड़क में घर्षण अधिक होता है जिस पर चलना आसान हो जाता है। बर्फ में आप क्या लगते हैं? फिसलने लगते हैं। ठीक है ना, फिसलने लगेंगे। इसमें आप क्या करोगे? इसमें आप फिसलने लगोगे। चलिए, नेक्स्ट है, लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों के समान ऊंचाई पर पृथ्वी पर गिराया जाता है। ऊंचाई से
पृथ्वी पर किया जाता है तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? लकड़ी है, मोम है, लोहा है, यह सभी साथ पहुंचेंगे। ठीक है, लकड़ी, लोहा व मोम के समान आकार के टुकड़ों के समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए तो ऊंचाई क्या है? समान है। अगर इनको समान ऊंचाई से गिराया जाएगा तो सभी साथ पहुंचेंगे, ध्यान रखिएगा। क्योंकि वहां पर अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है इसको हम शून्य मान लेते हैं तो इसमें जो सभी ये तत्व हैं ये समान पहुंचेंगे। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स होगा जो कि मेंशन नहीं है तो इसमें जो भारी तत्व होता वो पहले पहुंच जाता, लेकिन अब क्या है? अब वो तत्व नहीं है, यानी कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो इसमें उपलब्ध नहीं है, मेंशन नहीं किया गया। तो ध्यान रखिएगा ये ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। किसी तारे का रंग दर्शाता है उसकी पृथ्वी से दूरी, उसका ताप, उसकी ज्योति तीव्रता, उसकी सूर्य से दूरी। द कलर ऑफ द स्टार शोज इट्स डिस्टेंस फॉर द अर्थ, इट्स टेम्परेचर, इज लाइट, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो ध्यान रखिएगा ये उसके ताप को दर्शाता है, उसका जो रंग होगा ये उसके ताप को दर्शाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? उनको समदाबिक कहेंगे, समव्ययी कहेंगे, समन्यूट्रिक कहेंगे या समस्थानिक उसको कहा जाता है। एटम इन विच द मेंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिमेन द सेम बट द नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स रिमेन डिफरेंट विद या व्हाट आर द कॉल्ड? यानी कि उनमें प्रोटॉनों की संख्या समान रहेगी लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो जाती है, इसको हम समस्थानिक या आइसोटोप कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोटोप इसको कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इनमें परमाणु संख्या क्या होती है? परमाणु संख्या समान होती है जबकि इनका जो द्रव्यमान होता है ये भिन्न होता है। कैसा होता है? ये भिन्न होता है। चलिए, हीरे को काटकर यदि नमक में डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है? सक्रिय परिवहन की, निष्क्रिय परिवहन की, परासरण की या प्रसार की? इफ salt is added after the cutting a camber what comes out to do which of the following? इसको क्या कहा जाएगा? तो अगर आपको खीरे को काटकर इसमें आप क्या डालते हैं? नमक डालते हैं तो इसमें किसके कारण से? परासरण के कारण से क्या होगा? परासरण के कारण से उसमें पानी जो है वो बाहर आ जाता है। तो आंसर नंबर आपका सी सही यहाँ पर होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? स्टील है, तांबा है, सॉरी पीतल है, ब्रोंज है या तांबा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एलोई? मिश्रण यानी कि दो धातुओं के मिश्रण से कौन सी धातु नहीं बनी है? तो ये आपका स्टील है, ब्रास है, ब्रोंज है या कॉपर है? तो ये आपका जो तांबा है ये आपको स्वतंत्र अवस्था में भी मिल जाएगा और ये आपको मिश्रित में भी मिल जाएगा। ठीक है, दोनों में मिलेगा, लेकिन बाकी जो ये तत्व हैं ये सभी आपको मिश्रित में मिलेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी, आंसर नंबर 8 का, क्वेश्चन नंबर 8 का डी सही हो जाएगा। तो ये मिश्रित में आपको मिल सकता है, यानी कि स्वतंत्र भी और मिक्स्ड भी। नेक्स्ट है भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? जो हैवी वाटर होता है इसको रासायनिकल या केमिकल फॉर्मूला इसको क्या होता है? H2O है, D2O है, H2CO3 है, H2S है। तो इसको DO2 कहते हैं। क्या कहते हैं? DO2 भारी जल को कहा जाता है। DO2 इसको हम क्या कहते हैं? भारी जल इसको कहा जाता है भाई। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस जिसको लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू लाफिंग गैस? तो ये क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कि हंसी दिलाती है। क्या दिलाती है? हंसी दिलाती है। या आप कह सकते हैं चिकित्सा या शल्य चिकित्सा में भी इसका यूज किया जाता है। किसके लिए? ये एक तरीका से नशे के लिए, ठीक है ना, व्यक्ति को निद्रा दिलाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये हंसी के लिए भी यूज होती है और ये निद्रा, नींद जिसको हम कहते हैं, ये दिलाने के लिए भी सहायक है।
तो ये आपका क्या है, ये आपका है N2O, नाइट्रोइक ऑक्साइड इसको कहा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते। खुर का मतलब आप समझते हैं ना, आपने गाय देखी होगी, भैंस देखे होंगे, ठीक है ना, भेड़ आपने देखी होगी, ठीक है, तो इनमें खुर होते हैं, खुर, ठीक है, पंजे नहीं होते। जैसे जानवरों में आपने बिल्ली में पंजा देखा होगा, कुत्तों में पंजा देखा होगा, तो इनमें पंजा नहीं, इनके जो पैर के नीचे का हिस्सा होता है उसको खुर बोलते हैं। अलग अलग जैसे फिंगर्स इंसान की होती है, कुत्तों की होती है, बिल्लियों की होती है, ऐसी नहीं होती। तो ये कौन सा इसमें हो जाएगा, हिरण है, गीदड़ है, जेबरा है या घोड़ा है। अगर मैं हिरण की बात करूं, जेबरा की बात करूं और घोड़े की बात करूं, इन तीनों में क्या पाया जाएगा, खुर पाया जाएगा। लेकिन अगर हम गीदड़ की बात करते हैं तो इसमें खुर नहीं पाया जाता। तो आंसर नंबर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगर हम गीदड़ की बात करते हैं, गीदड़, ये गीदड़ जो है ये कुत्ता परिवार से आता है। किससे, कुत्ता परिवार से आता है, डॉग फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है ना, किससे, डॉग फैमिली से भाई बिलोंग करेगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका जो वैज्ञानिक नाम है ये भी पूछा जा सकता है आप लोगों से, तो इसका वैज्ञानिक नाम कैनिस अपरिश है। क्या है, इसको कैनिस अपरिश कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहां पर बी सही होगा। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है कि इनमें से कौन सा वो सांप है जो घोंसला बनाता है। स्नेक की हम बात कर रहे हैं। द ओनली स्नेक दैट बिल्ड ए नेस्ट इज, ये आपका चैन वाइप है, जो कि काफी फुर्तीला जहरीला सांप जिसको माना जाता है। राजनाग या नागराज या किंग कोबरा है, केरत है या स्केल्ड वाइपर इसको कहा गया। तो आपका जो राजनाग है या नागराज जिसको हम कहते हैं, दोनों ही नाम आपको मिलेंगे। आपको इसका नाम नागराज भी मिलेगा और आपको इसका नाम राजनाग भी मिलेगा, और इसको हम किंग कोबरा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए निम्न पर विचार कीजिए। चलो भाई विचार करते हैं। यह मानव शरीर की दूसरे सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं में स्रावित होता है तथा क्षारीय होता है। इसके रस का पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। तो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही हो जाएगा। अग्नाशय इसका राइट आंसर होने वाला है। कौन सा, अग्नाशय इसका राइट आंसर होने वाला है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो रक्त में उपस्थित होता है। त्वचा में, ऊन में, अंडों में, किस में होता है अल्फा कैरोटीन। तो अल्फा जो कैरोटीन है ये किस में पाया जाता है भाई, ये पाया जाता है भाई आपके, एक मिनट भाई, अल्फा कैरोटीन, ठीक है, अल्फा जो कैरोटीन है आपका ये पाया जाएगा किसमें, त्वचा में ये पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि कौन सा विटामिन सही सम्मिलित नहीं है। विटामिन डी है, विटामिन सी है, विटामिन ए है या विटामिन B1 है। तो ध्यान रखिएगा, विटामिन ए से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। कौन सा, रतौंधी रोग यहाँ पर होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए किसी भी प्रकार का। ठीक है, इसमें आपका भाई ये ऑप्शन नंबर, मुझे इसमें एक बार इसको कंफर्म आप करना, अल्फा प्रोटीन मुझे जहां तक याद है त्वचा में ही उपस्थित होता है। एक बार इस क्वेश्चन को आप डाउट पर छोड़ेंगे, इसको आपको कल बताया जाएगा। ठीक है, डाउट पर इसको छोड़ना है भाई, ठीक है ना। चलिए, तो ये था आज का आपका सेशन। आपको कैसा लगा जरूर बताएंगे। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आप उसको डाउट में रखेंगे, कल उसको कंफर्म कराया जाएगा कि उसका जो राइट आंसर क्या होगा। वैसे मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि इसका आंसर अल्फा प्रोटीन का जो आंसर है तो चाहिए होना चाहिए 100%। ठीक है, फिर भी इसको कंफर्म करते हैं। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, SSC सीजीएल 2023 के लिए आपका संकल्प बैच है, जिसमें क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिलेगी, क्लास नोट्स आपको दिए जाएंगे, डाउट सेशन होगा, और आपको यहाँ पर एक्सपर्ट जो हमारी फैकल्टी है उनके द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया है। इसमें आपको बिल्कुल संपूर्ण जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। किसी प्रकार की कोई भी समस्या आपको आती है
तो ध्यान रखिएगा ये नंबर आपको दिया गया है, आप 500 रुपये में मात्र 500 रुपीज़ में इसका प्री और मेंस वाला दोनों बैच ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपकी सीआरपीएफ के लिए स्पेशल बैच है जिसमें कंप्लीट वीडियो है, क्लास नोट्स है, डाउट सेशन है, किसी प्रकार की कोई समस्या है तो ये नंबर दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए एसएससी मेकर एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिएगा और मात्र 250 यानी कि 250 रुपये में आपको मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स इतनी सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं जो कि इन अमाउंट्स के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी कम होगा। ठीक है, चलिए दूसरा और भी यहाँ पर कोर्सेज हैं, जैसे एमटीएस के लिए शोर सिलेक्शन बैच है, सीएचएसएल के लिए शोर सिलेक्शन बैच है। सभी बैचेस हमारे सेम आपको डिट्टो ऐसे ही मिलने वाले हैं कि आपको वहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। और यूपी पुलिस स्पेशल आपका ये कोर्स है जिसमें आपके यूपी पुलिस की तैयारी बैच के माध्यम से कराई जाती है कांस्टेबल के लिए। इसमें मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जे संपूर्ण कोर्स आपको कराया जाएगा, क्लास नोट्स आपको दिए जाएंगे और मात्र 399 रुपये में ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड हो जाएगी। अगर बात करें मैथ्स और रीजनिंग की तो रात 8 बजे आपकी क्लासेस होती है जिसमें अजय सर आपको ये क्लासेस लेते हैं, यूट्यूब पर आपकी लाइव क्लास चलती है। ध्यान रखिएगा अजय सर के द्वारा, तो सभी बच्चे जुड़ना ना भूलिएगा। मैथ्स और रीजनिंग आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से यहाँ पर कराई जाएगी, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपको यहाँ पर नहीं होने वाली। अगर हम बात करते हैं लिंक की, ये कुछ लिंक आपको दिए गए हैं, जैसे ऊपर जो लिंक है एसएससी मेकर एप्लीकेशन का है, एप्लीकेशन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं भाई, और आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। सबसे नीचे जो लिंक है ये एसएससी मेकर यूट्यूब चैनल का लिंक है, जिसको आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन दबाना है, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा समय समय पर। तो ये था आज का क्लास, कैसा लगा ज़रूर बताएं और अधिक जानकारी के लिए एसएससी मेकर एप्लीकेशन डाउनलोड करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।